ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलो दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये आवर्त सारणी में वर्ग वर्ग जो होते हैं उसके रोमन अंक में नाम देते हैं। ठीक है, ये रोमन अंक में जो है आपका नाम दे देगा और पूछेगा, कहेगा कि वर्ग 7 का जो है रोमन अंक में नाम क्या होगा। ठीक है, उस तरह से तो देखिए, पहले जो है हम आपको लिख करके बताएंगे, उसके बाद पीरियोडिक टेबल सामने ला करके और ढंग से आपको समझा देंगे ताकि याद रहेगा, आप भुलाएंगे नहीं। तो लास्ट में जो है हम पीरियोडिक टेबल लेंगे और उसमें हम तरीका बताएंगे किस ढंग से आपको याद रखना है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, रोमन अंक में नाम क्या क्या है वो लिखते हैं। देखिए, ये वर्ग 1 को हम लोग कहते हैं रोमन अंक 1 में, ध्यान दीजिएगा, इसको 1 का ए कहते हैं। ठीक है, और वर्ग 2 को जो है 2 का ए कहते हैं। अब देखिए, 1 का ए 2 का ए हो गया। अब 3 का ए यहाँ नहीं होगा, वो आगे होगा। 3 का ए कहाँ से शुरू होगा, तो 13 से। ठीक है, यहाँ 2 तक हो गया। अब जो है यहाँ से जो है ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, 13 में। 13, 14, 15, 16, 17, 18 लगातार जाएगा। तो ये 1, 2 का ए था, वहाँ 3 का ए, 4 का ए, 5 का ए, 6 का ए, 7 का ए। बात समझे? उसी तरह से 8 का ए, 18 तक हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, यहां से जो है 3 को क्या लिखेंगे, तो 3 को लिखते हैं 3 का बी लिखते हैं। अब देखिए, 3 का बी लिखे हैं तो 3 का ए और बी जो है, सॉरी, 3 का बी लिखे हैं तो 1 का बी और 2 का बी आगे मिलेगा। ठीक है, आगे मिलेगा, क्या मिलेगा आगे, 1 का बी, 2 का बी, यहाँ 3 का बी है, इसके बाद 4 का बी होगा, 4 का बी, इसके बाद 5 का बी होगा, इसके बाद जो है 6, तो 6 का बी होगा, 6 का बी होगा, इसके बाद 7 का बी होगा। अब देखिए, यहां इन तीनों को जो है, तीनों को सामूहिक रूप से 8 का बी कहते हैं। 8 का बी कहते हैं। बात समझ में आया? देखिए, वर्ग 1 को कहते हैं 1 का ए, वर्ग 2 को कहते हैं 2 का ए। ठीक है, 1 का ए, 2 का ए। अब देखिए, 3 से 3 शुरू हुआ है, एक मतलब 1 और 2 आगे और मिलने वाला है। वर्ग 10 ही तक लिखा हुआ है, आगे मिलेगा आपको 11 से लेकर के 18 तक। तो आगे आपको मिलेगा क्या, तो 1 का बी, 2 का बी और 3 का बी शुरू है 3 से। यहां से लगातार है 3 का बी, 4 का बी, 5 का बी, 6 का बी, 7 का बी, और ये तीनों को कहते हैं वर्ग 8, 9, 10, तीनों को कहते हैं आपका रोमन अंक में, यानी कि 8 का बी कहते हैं। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लास्ट में हम आपको पीरियोडिक टेबल पे बताएंगे, टोटल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है 11 का वर्ग 11 है, तो वहां जो है हम लोग 8 का बी तक लिख लिए थे। अब देखिए, हम आपको बताए थे कि वहां जो है एक का बी और 2 का बी जो है नहीं लिखे थे। तो अब देखिए, यहां जो है आपको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो देखिए यहां लिखेंगे 1 का बी और 2 का बी। बात समझ में आया? 1 का बी कहां से शुरू हुआ है, तो वर्ग 11 से। 1 का बी और वर्ग 12 को 2 का बी कहते हैं। अब देखिए, यही 2 को छूटा हुआ था, बाकी जो है 8 के बी तक हो गया था। अब देखिए, 1 का ए लिखे थे वर्ग 1 को, वर्ग 2 को लिखे थे 2 का ए तक हुआ था, बाकी बचा हुआ था। अब देखिए, यहां से शुरू होगा 3 का ए, इसके बाद 4 का ए। ठीक है, इसके बाद होगा 5 का ए, इसके बाद होगा 6 का ए, इसके बाद होगा 7 का ए, इसके बाद होगा 8 का ए, 8 का ए। बात समझ में आया? तो देखिए, हम लोग क्या किए हैं, तो ध्यान से सुनिए। वर्ग 1 से शुरू किए हैं, वर्ग 1 को कहते हैं 1 का ए, वर्ग 2 को कहते हैं 2 का ए, वर्ग 2 के बाद डायरेक्ट आ जाना है वर्ग 13 में। कहा ना है, वर्ग 13 में, यहां। ठीक है, वर्ग 13 में आप आएंगे तो यहां क्या मिलेगा कि वर्ग 2 को हम लोग कहे थे 2 का ए, तो यहां से शुरू होगा 3 का ए, 4 का ए, 5 का ए, 6 का ए, 7 का ए और 8 का ए। बात समझ में आया? ए वाला क्लियर हो गया पूरा? हाँ, तो क्लियर हो गया। अब देखिए, बी वाला कहां से शुरुआत होगा, तो ये 13 से लिए हैं, तो 13 से 2 पहले, यानी 11 से शुरुआत होगा। तो 11 का बी, सॉरी, वर्ग 11 में बोलते हैं 1 का बी, वर्ग 12 को 2 का बी यहां तक हुआ। इसके बाद शुरू हो जाता है वर्ग 3 से। वर्ग 3 को कहते हैं 3 का बी, 4 का बी, 5 का बी, 6 का बी, 7 का बी और 8, 9, 10 को बोलते हैं 8 का
बी। क्लियर हो गया। अब देखिए हम आपको पीरियोडिक टेबल पे आते हैं, उस पे सारा बात आपको समझ में आ जाएगा। अब जो है बात आपको समझना है यहाँ पे बात आपको समझना है क्या, कैसे हम लिखे हैं, फिर से सुनिए। एक को हम लोग कहते हैं, देखिए इसको हम लोग कहते हैं एक का ए कहते हैं, इसको कहते हैं दो का ए कहते हैं। अब यहाँ के बाद डायरेक्ट आ जाना है कहाँ, 13 पर। बात समझे। देखिए इसमें ना लग रहा है कि इसमें गड्ढा में है, तो यहाँ से डायरेक्ट गड्ढा में कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो देखिए यहाँ फिर हो जाएगा 3 का ए, यहाँ होगा 4 का ए, यहाँ होगा 5 का ए, ठीक है, यहाँ होगा 6 का ए, यहाँ होगा 7 का ए, और इसको कहेंगे 8 का ए, 8 का ए। क्लियर हो गया। ए वाला पूरा समझ में आ गया, यानी कि 1 का ए, 2 का ए, 3 का ए, 4 का ए, 5 का ए, 6 का ए, 7 का ए और 8 का ए। अब देखिए बी का शुरुआत कहाँ से होगा, बी का शुरुआत होता है यहाँ से जो है बी का शुरुआत होता है और 1 का बी लिखते हैं, इसके बाद इसको लिखते हैं 2 का बी, 2 का बी लिख दिए। अब देखिए 3 से होगा 3 का बी, 3 से होगा 3 का बी, 4 से होगा 4 का बी, ठीक है, 4 का बी, 5 को जो है 5 का बी कहेंगे, ठीक है, इसको 6 का बी कहेंगे, ठीक है, इसके बाद इसको 7 का बी कहेंगे। अब देखिए ये तीनों को सामूहिक रूप से 8 9 10, ये तीनों को कहते हैं 8 का बी, 8 का बी कहते हैं, 8 का बी कहते हैं। अब बात आपको पूरा के पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या हम कहना चाह रहे थे, किस तरह से याद रखना है, ये बात जो है आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि कैसे याद रखना है। देखिए 1 से शुरुआत करना है, 1 का ए, 2 का ए, ठीक है, गड्ढा में नहीं जाना है, यहां से डायरेक्ट यहां जाना है, 3 का ए, 4 का ए, 5 का ए, 6 का ए, 7 का ए, 8 का ए का कहानी खत्म। अब यहां से जो है आप जब यहां पहुंच गए तब यहां से फिर शुरुआत कहां से होगा, तो इस जहां से शुरू किए थे उससे 2 पहले, यानी यहां से शुरुआत होगा 1 का बी, फिर 2 का बी, 2 हो गया 1 2। अब सोचिए एक बात की, मतलब अगर यहाँ पे शुरुआत नहीं होता तो देखो यहाँ 3 से शुरू है, देखो यहाँ 11 है तो इसमें 1 है ना लास्ट में, 2 है ना लास्ट में, तो उसी तरह से लास्ट में यहाँ 3 है, 3 है ये है, तो लास्ट में अंत में एक ही वही है तो 3 है। तो यही बात आपको समझ में रखना है, 11 है तो 1 है, तो 1 के बी, 2 का बी, अब यहाँ से 3 का बी, 4 का बी, 5 का बी, 6 का बी, 7 का बी, और ये तीनों को कहते हैं 8 का बी। बात समझ में आया, ये क्वेश्चन पूछते रहता है। तो चलिए ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अगर इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।